नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार के एनडीए सरकार में जो बयानबाजी है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। टुन्ना जी पांडे से शुरुआत हुई इसकी और ये बढ़ते बढ़ते अब अल्पसंख्यकों और मुसलमानों तक आ गई है। आपको बताएं कि सबसे पहले जो बीजेपी अध्यक्ष हैं बिहार के, संजय जायसवाल, वो आरोप लगाते हैं अपने विधान लोकसभा क्षेत्र में कि अल्पसंख्यकों के द्वारा कैसी कार्रवाइयाँ की गई। तो वही जनक राम जमुई में धर्मांतरण का आरोप लगाते हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। तो वही कल बांका में एक मस्जिद में ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट को लेकर जो है तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वही आपको बताएं कि हरिभूषण ठाकुर हैं बीजेपी के विधायक, उन्होंने बयान दिया है कि बिहार में सभी मदरसों और मस्जिदों को बंद कर दिया जाए क्योंकि ये आतंकवाद की ट्रेनिंग देते हैं। तो ये बहुत बड़ा बयान इनके द्वारा दिया गया है और इसके बाद बिहार की सियासत में हलचल उठना स्वाभाविक है, क्योंकि लगातार जो कुछ दिन से बयान आ रहे हैं वो सांप्रदायिक बयान है। एक तरह से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। अलग बात है कि वैसी घटनाएं भी हो रही हैं जिसके कारण वो टारगेट हो रहे हैं, लेकिन सरकार जो है इससे असहज महसूस जरूर करेगी, क्योंकि नीतीश कुमार का चेहरा एक सेकुलर चेहरा रहा है और वो कभी भी ऐसे बयानबाजियों को लेकर काफ़ी सतर्क हो जाते हैं और उनके प्रवक्ता और नेता भी काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं। आपको पूरा मामला समझाते हैं। मंगलवार को बांका के एक मदरसे में हुई ब्लास्ट को लेकर घटना के बाद बीजेपी इस मुद्दे पर आक्रामक हो गई है। बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने बिहार के सभी मदरसों और मस्जिदों को बंद करने की मांग की है। बीजेपी विधायक की इस मांग के बाद इस मामले पर सियासत तेज होना लाजमी है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने आरोप लगाया है कि बिहार के मदरसे और मस्जिदों के अंदर आतंकवाद की शिक्षा दी जा रही है। आपको बता दें कि बांका में मंगलवार को सुबह एक मदरसे में जोरदार ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गया। इस ब्लास्ट के बाद मदरसे की पूरी इमारत जो है वो धराशायी हो गई। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा है कि बांका के मदरसे में आखिर किन परिस्थितियों में ब्लास्ट की घटना हुई, इसकी पूरी जांच की जरूरत है। मदरसों में आखिर कौन सी शिक्षा दी जा रही है यह बिहार के लोगों को मालूम होना चाहिए। बीजेपी विधायक ने कहा कि बिहार के किशनगंज, दरभंगा, जमुई और गोपालगंज में लगातार दलित तबके के ऊपर अल्पसंख्यक समाज की तरफ से उत्पीड़न की घटना को अंजाम दिया गया। इससे यह साबित हो रहा है कि बिहार को अब नए तरीके से साजिश का शिकार बनाया जा रहा है। बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया है कि मदरसों के अंदर पढ़ाई करके कोई डॉक्टर या इंजीनियर बने न बने, आतंकवादी जरूर बन जाता है। ऐसे में बिहार के सभी मदरसों और मस्जिदों की जांच करानी चाहिए और उन्हें सरकार से इस जांच कराने की मांग भी की है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर इसके पहले भी अल्पसंख्यकों को लेकर इस तरह के बयान दे चुके हैं। पिछले दिनों उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बयान देते हुए अल्पसंख्यकों पर सवाल खड़ा किया था, लेकिन बीजेपी विधायक का ताज़ा बयान सरकार को मुसीबत में डाल सकता है। एक तरफ तो दलित और अल्पसंख्यक के सवाल पर एनडीए में अंदरूनी सियासत जारी है, तो दूसरी तरफ मदरसा ब्लास्ट मामले के बाद बीजेपी विधायक ने जिस तरह मस्जिदों और मदरसों को बंद करने की मांग कर रखी है, उसके बाद यह बात तय है कि इस पर सियासत गरमाएगी। वही आपको बता दें कि हम जो है इसके लिए अपना मोर्चा खोल चुका है और दानिश रिजवान है प्रवक्ता हम के, उन्होंने साफ कहा है कि बीजेपी के नेताओं के द्वारा ऐसी बयानबाजी की जा रही है जिससे सरकार जो है असहज हो जा रही है, विपक्ष को सरकार पर आरोप लगाने का मौका मिल जा रहा है। तो ऐसे में हरिभूषण ठाकुर जिनके द्वारा ये बयान दिया गया है मदरसों को लेकर, इसको लेकर जो है बिहार में सियासत जरूर गरमाएगी। भले ही बीजेपी उनके साथ खड़ी रहे या बीजेपी के इशारे पर ही बयान दे रहे हों, लेकिन इसके बीजेपी के अलावा बिहार की तमाम जो पार्टियां हैं वो अपने आप को सेकुलर दिखाना चाहती है और वो इसका पुरजोर विरोध करेंगी। तो बता दें आपको कि जो गठबंधन है एनडीए, इसमें अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कुछ घटनाएं ऐसी घट रही हैं जिसको लेकर बीजेपी ऐसे बयान दे रहा है जिससे सरकार के अन्य सदस्य जो हैं वो घबरा जा रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जा रहा है। अब देखने वाली बात है कि हरिभूषण ठाकुर ने जो मांगे की हैं कि उसकी जांच की जाए, सरकार इसको कितना सीरियस लेती है और जांच कराती है कि नहीं कराती है। लेकिन इन सब के बीच में बताएं कि जांच का विषय तो है ही कि आखिर मदरसों में ऐसा क्या हो रहा था और कि ब्लास्ट इतना भयानक हुआ कि पूरा पक्का का बिल्डिंग वो गिरकर
धराशाही हो गया, इमाम की भी उसमें मौत हो गई। तो ये जांच का विषय है और इसका असलियत जानना चाहिए कि मदरसों में पढ़ाई की आड़ में आखिर क्या क्या हो रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ बिहार को सब्सक्राइब जरूर कर लें।